Good evening, guys. Hope you are all fine. हाँ, मोहम्मद अली, क्या क्वेश्चन था कल का यार तुम्हारा? मोहम्मद अली। सर कल से आपका स्क्रीन ना मल्टीपल वो शो कर रहा है स्क्रीन्स। ऐसा क्यों? I don't know exactly why is this happening. वो मल्टीपल स्क्रीन शो कर रहा है। हम्म, हाँ, ये इतने सारे एकदम सारे ये आपने लिखा है ना अभी, तो ये सारे ऐसे ये क्यों हो रहे हैं? अच्छा, ये भी मल्टीपल दिख रहा है। ये गूगल ठीक है, बट जो आप स्क्रीन करते हैं ना तो वो उस पे कई सारे बार वो रिपीट वो हो रही होती है इमेज। चलिए, तो उससे कुछ लेना देना हाँ नहीं है, ये सही दिखना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये सही है। ओके। सो हम लोग गूगल माई बिजनेस की बात कर रहे थे कल। ठीक है। और चलिए, कोई नहीं। पर आप जब रीस्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज उसको थोड़ा सा 2 मिनट में क्रक्स कल का जरूर बता दीजिएगा कि हम उस पे लॉगिन कैसे करेंगे। उस पे आपने जो जो बताया था 1 मिनट में आप उसको वो करके। कुछ नहीं, आपके पास जीमेल होना चाहिए। गूगल माई हम्म। बिजनेस सर्च कीजिए यूट्यूब इस पे क्या नाम है, गूगल वो। पर। हाँ। और सीधा आप पहुंच जाएंगे गूगल माई बिजनेस के प्रोफाइल पे। दैट्स इट। व्हाई दिस?
Google has changed its settings now, I guess. You have to do each and everything from here, I ठीक है। एडिट प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन जो भी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, आपके ओपनिंग डेट, कब ओपन किया था आपने बिज़नेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको कल बता दी थी और आप लोग यहाँ पे ख़ुद भी बना लोगे, ठीक है। सो बेसिकली आप जब जाते हो यहाँ पे, क्या नाम है, गूगल माई बिज़नेस, आप यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल माई बिज़नेस, ठीक है। तो ये वाली जो लिंक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे साइन इन करोगे। अगर किसी बिज़नेस को मैनेज करते हैं आप, तो यहाँ से आप मैनेज पे जाएंगे तो वो बिज़नेस आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे मेरा दिख रहा है, चूँकि इस वाली ईमेल आईडी से मैंने ये बनाया था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाली वेबसाइट। सो दिस वाज अ डेमो लिस्टिंग ऑन गूगल, ठीक है। तो आप लोग भी कर लेना। और दूसरा ये है कि मल्टीपल लोकेशंस कि किसी ने कल बात की थी कि मल्टीपल लोकेशंस किस तरह से ऐड किए जाते हैं। तो लेट मी चेक। बुकिंग्स, हाँ, ऐड न्यू बिज़नेस प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बिज़नेस प्रोफाइल, ऐड न्यू बिज़नेस प्रोफाइल। सो यहाँ पे आपको मान लीजिए कि आपका एक बिज़नेस है बट वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, तो आपका जो बिज़नेस का जो नाम होगा ना, वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ और नाम रख दिया आपने किसी और लोकेशन पे है तो। और आपका एड्रेस अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, अगर आप डिफरेंट लोकेशन पे हैं तो। और फ़ोन नंबर भी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर टोल फ्री नंबर है दैट इज़ फाइन, बट इफ़ यू हैव अ फ़ोन नंबर देन यू शुड हैव डिफरेंट फ़ोन नंबर्स फॉर डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी गूगल माई बिज़नेस की लिस्टिंग जो है वो सस्पेंड हो सकती है। सो कीप इन माइंड कि जब आप मल्टीपल लोकेशन पे आप ऐड कर रहे हैं अपने बिजनेसेस को, यू शुड हैव योर एड्रेस डिफरेंट, और नाम आपका जो है सेम होना चाहिए, फ़ोन नंबर अलग होने चाहिए। बस इन तीन चीज़ों का ख्याल रखना है आपको, ठीक है। दूसरा, जब आप सॉरी, इस वाले ईमेल आईडी पे वो नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग देखो यहाँ पे आया। मेरे ख्याल से अब उसने चेंज कर दिया, पहले पूरा डैशबोर्ड देते थे ये, बट नाउ दे आर नॉट गिविंग दैट डैशबोर्ड आई गेस, ठीक है। आप यहीं से मैनेज करोगे सारी चीज़ें। ओके, तो मल्टीपल लोकेशन के लिए आपको क्या करना है, ऐड न्यू बिज़नेस प्रोफाइल पे जाना है और यहाँ पे फाइंड एंड मैनेज योर बिज़नेस, ऐड योर बिज़नेस टू गूगल, ये आप कर सकते हो, ठीक है। और आप इसी वाले ईमेल आईडी पे वो उसको ऐड कर सकते हो। फिर मतलब सेम प्रोसेस होगा, बट आपका जो एड्रेस है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अगर आपके स्टोर हैं या आपका बिज़नेस है जो भी है, वो आप वहाँ पे डालोगे। और लेकिन जैसे मान लो कि किसी अग्रवाल स्वीट्स हैं, ठीक है, तो नाम तो हर जगह सेम होगा, बट वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है तो वो अपना एड्रेस चेंज करेंगे, ठीक है। अगर टोल फ्री नंबर है तो वो तो सेम रहेगा,
बट अगर किसी ने फ्रेंचाइज ले रखी है तो जाहिर सी बात है नंबर उनका रहेगा, तो नंबर शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। हाँ, एम अली, इसके यही क्वेश्चन था तुम्हारा कल का। एम अली है क्या? नहीं है क्या ये? और किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू गूगल माई बिजनेस? जल्दी बताओ ताकि हम लोग मूव ऑन करें नेक्स्ट पे। एम आई ऑडिबल गाइज? प्लीज स्पीक अप। Yes. नो क्वेश्चन सर, तो बोलो ना। प्लीज गो अहेड। ओके, तो गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल आप लोग बनाकर देखा है आप लोगों ने कल, या नहीं देखा है अभी? Yes, sir. बनाया है? नहीं बनाया? नहीं बनाया होगा तुम लोगों ने। थर्सडे बनाऊंगी सर। अच्छा, चलिए, तो आई एम मूविंग ऑन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या किया जाता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब जैसे कि आपको पता है कि स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा है लोगों का, सोशल मीडिया पे कितना वक्त हम गुजारते हैं। मोस्टली अब आजकल तो मतलब इंस्टाग्राम भी टिकटॉक जैसा हो गया। यू आर कीप स्क्रॉलिंग द इंस्टाग्राम ऑल डे, watching reels, each and everything. So it is mandatory that you should have a business on social media, ठीक है, listed there। तो आपको अपने बिज़नेस को सोशल मीडिया पे लिस्ट करना चाहिए, और जो भी आपकी कंपनी का विज़न है, मिशन है, उन तमाम चीज़ों को आपको शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो टाइम स्पैन होता है, जब भी आप कोई भी मार्केटिंग मैसेज आप भेज रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो अट्रैक्ट कैसे करना है अपने पोटेंशियल कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, वहाँ तक कैसे पहुँचना है, ये आपको देखना है कि किस तरह से। अब मार्केटिंग जब आप करते हैं ना, तो आपको डे बाय डे नए नए आइडियाज़ आते हैं कि अच्छा इसको इस तरह से करके देखो, तो वो जब आप करोगे तभी आएगा। ठीक है, कि अच्छा अभी इस तरह से हमने किया है, रील्स आइडियाज़ किस तरह से लेके आने हैं, पोस्ट के आइडियाज़ किस तरह से लेके आने हैं, ये आपको देखना है आपके बिज़नेस के हिसाब से। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में। ठीक है, तो जब आप वहाँ पे कंटेंट बनाएंगे, तो जब कंटेंट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को दिखेगा, वो लोगों को दिखेंगे तो आपका बिज़नेस जो है डिस्कवर होगा। ठीक है, आपको फॉलो करेंगे, आपके शॉप को देखेंगे। ठीक है, तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब पे होना चाहिए। ठीक है, इन सब को मिस आउट मत कीजिए। सो गेटिंग ग्रेट मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया कैन ब्रिंग रिमार्केबल सक्सेस टू योर बिजनेस, क्रिएटिंग डिवोटेड ब्रांड एडवोकेट्स एंड इवन ड्राइविंग लीड्स एंड सेल्स। डेफिनेटली, राइट और रॉन्ग? आपको अच्छा कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐड देख के वहाँ से कुछ शॉपिंग की है? किसी ने की है? No, sir. आज तक नहीं कुछ ख़रीदा है फेसबुक ऐड देख के या इंस्टाग्राम ऐड देख के? कमाल है यार, मैं तो बहुत शॉपिंग करता हूँ। तो मैं कोर्स बहुत इनरोल किए हैं फेसबुक पे देख कोर्स किया है बस, कोर्स। कोर्स ख़रीदा है? यस सर। तो वो शॉपिंग में नहीं आता है क्या? जी। मैंने भी बहुत सारे कोर्स ख़रीदे हैं फेसबुक एड्स देख के, इंस्टाग्राम एड्स देख के। तो मतलब ये है कि आपका वो इंटरेस्ट था तभी तो आपने ख़रीदा, राइट और रॉन्ग? राइट सर। यस। तो आपको भी अपने बिजनेस के हिसाब से देखना है कि किस तरह से आपका जो ऐड है या कंटेंट है वो किस तरह से आपको प्रोड्यूस करना है, ताकि जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं, ठीक है, आपने कोई भी कोर्स ख़रीदा होगा तो किसी ने जो ऐड बनाया होगा या कंटेंट बनाया होगा वो आपको सोच कर ही तो बनाया होगा
कि अच्छा जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होंगे वो मेरे कोर्स को बाय करेंगे, तो मुझे उनसे क्या ऐसा कहना चाहिए कि उनका जो अटेंशन है वो मैं ग्रैब कर सकूं, राइट। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ बात आती है अटेंशन ग्रैबिंग की, कि आप किस तरह से अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के, पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स के अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं, और इसी पर आपको काम करना है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं उन 7 सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की, ठीक है, और किस तरह से उसका हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एन इन्फोग्राफिक दैट आई हैव पोस्टेड फ्रॉम व्हाट्स स्ट्रीम, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितने कितने एज ग्रुप के लोग होते हैं और क्या क्या चीज़ उन्हें पसंद है। यू कैन सी दैट फेसबुक पर आपको 25 से 34 साल के बीच के लोग आपको मिलेंगे। कंटेंट क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ़ोटोज़ हैं, वेबसाइट लिंक्स हैं, इंफॉर्मेशन है, लाइव वीडियो है, ठीक है, वीडियो कर सकते हैं। इसलिए लोकल मार्केटिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, रिलेशनशिप्स वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं आप, बात कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से। कौन क्या है वीक ऑर्गेनिक रीच। ऑर्गेनिक रीच का मतलब समझते हैं आप, अगर आप यहाँ पे जाएंगे फेसबुक पे, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक रीच है मतलब बिना पैसे दिए हुए लोगों तक पहुँचने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है, न के बराबर है। अगर आप अपने प्रोफाइल से कर रहे हैं तो हत्तल इम्कान है कि वो पहुंच जाए लोगों तक जो आपके फ्रेंड में होंगे, और उनको दिखेगा, और उसमें भी मान लो कि 5000 फ्रेंड्स की जो है कैपेबिलिटी है फेसबुक के अंदर, 5000 तक आप लोगों को जोड़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड जो लोग हैं उनको आप अपने फ्रेंड लिस्ट में जोड़ें। अब जैसे मैं करता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, तो मैंने अपने प्रोफाइल को अब चूँकि मैं सोशल मीडिया को एक सोशल मीडिया की तरह यूज़ नहीं करता, इसको मैं एज अ बिज़नेस मान कर चलता हूँ कि यहाँ पे बिज़नेस होता है। अब कौन बात करता है सोशल मीडिया पर आके, ठीक है, वो 2010-2008 का ज़माना था जब लोग दोस्तों से बातें किया करते थे, फ़ोटो शेयर करते थे, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताया करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो ज़माना है वहाँ पे हम सब अपने अपने में ही रहते हैं, और उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती अब बात करने की, ठीक है। बाय चांस कभी किसी का मैसेज आ गया तो आ गया, भूले भटके, बहुत दिनों से किसी से बात नहीं हुई हो। बट आज जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। चूँकि फेसबुक है या गूगल है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे एडवर्टाइजिंग की फैसिलिटी है, और एडवर्टाइजिंग की फैसिलिटी भी इसलिए है क्योंकि इनके पास डेटा मौजूद है कि मान लीजिए कि मेरी जो प्रोफाइल है, मैंने किस किस चीज़ को लाइक किया होगा। जब आप सर्फ करते हो तो आप किसी चीज़ को लाइक करते हो, तो वो डेटा जो है इन लोगों के पास होता है कि अच्छा इसने इसको लाइक किया है, तो आपको उस ग्रुप में भेज दिया जाता है कि अच्छा ये डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो जो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको टारगेट करेगा, ठीक है, आप तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। सो इसीलिए सोशल मीडिया जो है बहुत ही पावरफुल चीज़ है क्योंकि इनके पास डेटा मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कवर फोटो लगाया है जहाँ पे मैंने लिखा है हेल्पिंग स्ट्रगलिंग एफिलिएट मार्केटर्स टू प्रोमोट एनी प्रोडक्ट प्रोग्राम्स यूजिंग मास पेज साइट्स, अटेंड वेबिनार, ठीक है, अटेंड वेबिनार है, और यहाँ पे मैंने वेबिनार का लिंक दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने नीचे यहाँ पे सेल एनी प्रोडक्ट प्रोग्राम्स एनोनिमसली यूजिंग मास पेज साइट्स, अगेन आई हैव given the link of webinar so people can click here and watch the webinar. Now you can see my website link as well. तो आप जिस तरह से भी चाहें अपने बिजनेस इसको मेन प्रोफाइल पे, ये मेन प्रोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फ्रेंड्स हैं वो आपके उसको लाइक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप बिज़नेस कनेक्शन बना सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग और मेक मनी ऑनलाइन में हैं तो ये संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि आप जो है यहाँ से पैसे कमाएं, ठीक है। तो यहाँ पे अब किस तरह से आप अपने जैसे लोगों को जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे आप जब जाएंगे आप ये ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो मैं ग्रुप में जाता हूँ,
और यहाँ पे देखता हूँ जैसे मैं ये ज्वाइन किया हूँ डिजिटल अचीवर्स क्लब, राइट। देयर आर योर ग्रुप्स में मैं जाऊँगा तो मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं, system.io क्रिएटर, डिजिटल IBH एक्शन टेकर, so you can see there are different groups which I am part of: content writers, affiliate marketing worldwide, affiliate marketing, WordPress hunter, you know. तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइड ब्लॉगिंग, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स। तो आपके अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे, जैसे मैं इन एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं डालूँगा एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ग्रुप्स में जाकर। और यहाँ पे आप ग्रुप्स देख सकते हैं। अब यहाँ पे विजिट आ रहा है चूँकि मैं ऑलरेडी ज्वाइंड हूँ, बट मैं और भी आगे जाता हूँ, देखता हूँ कौन सा नहीं हूँ। अब जैसे ये है, आप देख सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग एंड देयर आर पब्लिक ग्रुप है ये, कुछ प्राइवेट ग्रुप भी होती हैं। तो 53,000 मेंबर्स हैं और 10 पोस्ट एक दिन में आता है, विच इज़ नाइस कि लोग जो हैं इसमें आते हैं, ठीक है, और पोस्ट करते हैं। तो आप ये देखें कि कम से कम 10 प्लस पोस्ट होने चाहिए एक दिन में, ताकि उसकी एंगेजमेंट की ग्रुप पता चले कि एंगेजमेंट अच्छी है। अब मान लीजिए किसी को मुझे ज्वाइन करना है तो मैं क्लिक करूँगा, इसको नहीं ज्वाइन करता हूँ। 206 मेंबर्स हैं यहाँ पे फॉर बिगिनर्स। लेट्स ज्वाइन दिस, आई विल ज्वाइन विद माय प्रोफाइल। अब विजिट ग्रुप करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए मैं ऑलरेडी ज्वाइंड हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं इसमें। अब चूँकि मैं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखूँगा कौन कौन से हैं। ये एडमिन हैं, ये मॉडरेटर हैं, ठीक है। सी ऑल में देखता हूँ। तो मेंबर्स यहाँ पे हाइड कर रखा है इन लोगों ने, लग रहा है हाइड कर रखा है। सो व्हाट आई डू एक्चुअली कि मैं इन ग्रुप्स में जाता हूँ और वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने पूछा कि हैज़ एनी वन यूज देयर ओन फेसबुक ग्रुप्स टू ट्राई एंड फाइंड प्रोडक्ट आइडियाज़, इफ़ सो हाउ डू यू गो अबाउट फाइंडिंग द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट्स और आइडियाज़ इन योर ग्रुप विदाउट हैविंग टू मैनुअली फिल्टर थ्रू ईच पोस्ट टू कम अप विद द आइडियाज़। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप आते हैं और जवाब देते हैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने जवाब दिया है, तो अगर आपका जवाब अच्छा होगा, अगर आपका आंसर हेल्पफुल होगा तो लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ से सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे तो आपके प्रोफाइल पे पहुँचेंगे। प्रोफाइल पे जैसे ही मेरी प्रोफाइल पे पहुँचते तो वहाँ पे वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऐड फ्रेंड कर सकता हूँ या वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होती है कन्वर्जन की, उनसे बात बढ़ाने की, कनेक्शन बढ़ाने की। फिर अल्टीमेटली ये सेल्स का प्रोसेस है एक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आर देयर एनी ग्रुप्स ऑन FB दैट रिक्वायर यू टू बी मेकिंग $10K प्लस पर मंथ एंड शो प्रूफ टू गेट इन, राइट। सो यू कैन सी देयर आर आंसर्स गिवन बाय पीपल, ठीक। और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आप जब ट्राई करेंगे तो मान लो कि ये है SEO एफिलिएट डोमिनेशन, आई एम पार्ट ऑफ दिस। ये पेड ग्रुप है, ठीक है, ये पेड ग्रुप है। मैंने एक कोर्स ख़रीदा था SEO एफिलिएट डोमिनेशन which now cost around $3,000 to get into this group। और यहाँ पे आप मेंबर्स देख सकते हैं। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे इन लोगों के see all members with things in common, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो फ्रेंड, तो वो मुझे देखेंगे कि अच्छा ये भी सेम ग्रुप में, तो वो मुझे ऐड करेंगे, डेफिनेटली ऐड करेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपको ग्रुप फाइंड करना है। ये तो खैर पेड ग्रुप था, आप पेड ग्रुप में तो ज्वाइन नहीं हो सकते जब तक कि आप कोई कोर्स नहीं ख़रीदते उनका। ये भी पेड ग्रुप है, मान लो ये है SEO ग्रुप। अब यहाँ पे मैं मेंबर्स देखता हूँ, ठीक।
पे आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप जब जाएंगे ना कॉमन ग्रुप में, पब्लिक ग्रुप में, तो बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे। सो यू कैन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सेंड देम दी फ्रेंड रिक्वेस्ट। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये मेरे सेम नीड से है, सेम बिजनेस, मैं भी वही बिज़नेस कर रहा हूँ, ये लोग भी वही बिज़नेस कर रहे हैं, तो मेरा इनसे कनेक्शन बढ़ेगा। तो मैं जब भी करता हूँ अपने फ्रेंड लिस्ट में उन्हीं लोगों को शामिल करता हूँ जो मेरे बिज़नेस से रिलेटेड हैं, ठीक है। नो फैमिली और फ्रेंड्स, आई डोंट ऐड देम हियर, एंड आई डोंट you know add any Indians as well, because I am a high price product seller, जैसे $3,000 $1,000 and above, which Indians can't afford. So I do not intentionally add any Indians. So if you are doing business outside India, you can do same, कि आप ग्रुप में जाएं, बाहर के ग्रुप्स में, और वहाँ से लोगों को कनेक्ट करें, ठीक है। तो एक सर वो तरीके तो से बड़े डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं ना, जैसे कि हम उनको कैसे, सपोज हमको एनजीओज को हाँ, इनवाइट तो करना आपको है। एनजीओ को लाइक करना है। सो व्हाट यू कैन डू, आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर यहाँ पे आप डालती हैं, मान लो ग्रुप्स पे मैं गया, ठीक है, ग्रुप्स पे मैं गया जी और यहाँ पे मैंने डाला आपका जो भी बिज़नेस है, वही तो मैंने कहा आपसे, आपका जो भी बिज़नेस है आप उससे रिलेटेड डालो। मैंने अपने बिज़नेस के हिसाब से बताया आपको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं डालूंगा, मैं देखूंगा कितने नॉन प्रॉफिट हैं। यहाँ पे देखिए आप कितने हैं। व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट ज्वाइन देम, देयर आर 99। आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता भी चलेंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा कि दूसरे लोग भी किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, राइट। नॉन प्रॉफिट्स ऑन फेसबुक, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज, सो देयर आर डिफरेंट मल्टीपल अच्छा ग्रुप्स, you can get into them, and you can talk to them, you can see their posts, you can see their action, that what exactly they are doing to grow their non-profit organization, right। तो यहाँ से ये जी फ़ायदा होता है आपको। तो यू कैन सी there are there are thousands and thousands of groups available on your business। so आपको वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ बात करना चाहिए, वहाँ पे लोगों से मिलना चाहिए, और देखना चाहिए कि क्या चीज़ें आप डिफरेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। और वहाँ पे कनेक्शन भी बनेगा, वहाँ पे आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे, वहाँ से आप लोगों से बात भी करेंगे, मिलेंगे भी, ठीक है। तो ये है ये बात थी हमारे फेसबुक प्रोफाइल की और ग्रुप्स की। अब जब हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक रीच की, तो फेसबुक प्रोफाइल में आप 5000 तक आप कर सकते हैं, लिमिट 5000 की है, ठीक है। वो ऐड कर सकते हैं आप। लेकिन जब हम पेजेस पे जाते हैं तो पेजेस आप मेरा देखेंगे, मान लो कि उर्दू ज्ञान, बोल शाम, ओरले और ट्रैफिक एजेंसी, डिजिटल जोन, ये सब मैंने बनाया था पिछली क्लास के लिए, ठीक है। मान लो कि मेरा ये पेज है ज़ाउल कमर का, ठीक है। आप यहाँ पे ऑर्गेनिक रीच क्या होता है कि खुद ब खुद ये लोगों तक पहुँचे, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज पेजेस क्या है, ये बिज़नेस प्रोफाइल हो गया, ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल हो गया, ये मैंने अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए किया है। आपका नॉन प्रॉफिट होगा तो नॉन प्रॉफिट का नाम है जो भी है, ठीक है। यू मस्ट इंक्लूड अ फोटो, आई एम नॉट डूइंग दैट, राइट। आपके बिज़नेस का जो भी है, आपको ऐड चलाने के लिए एक बिज़नेस प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। बिना फेसबुक के पेज हुए आप वहाँ पे ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। तो एक ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो डाला, और बहुत पहले का है, 20 पीपल रीच ओनली फॉर इंगेजमेंट, नथिंग, 1 लाइक ओनली। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिकली जब तक आप पैसे नहीं दोगे ना, तब तक आपका रीच जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉन्स है इसके, कि वीक ऑर्गेनिक रीच, आप जब तक पैसे नहीं दोगे, जब तक ऐड पे खर्च नहीं करोगे, लोगों तक आपको पहुँचाएगा नहीं। और भी पहुँचाए भी क्यों? क्योंकि फेसबुक अगर आपको फ्री में पहुंचा देगा तो फिर वो कमाएगा कैसे, राइट। तो इसीलिए उन्होंने ऑर्गेनिक रीच बिल्कुल ही, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। 2010 तक तो हो भी जाता था, बट उसके बाद से बाय डे ऑर्गेनिक रीच बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। तो उस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका जो वीडियोस हैं, वीडियो पे ज़्यादा काम करें। अब वीडियो का ज़माना है, शॉर्ट वीडियोस आपके होने चाहिए, माइक्रो वीडियोस, आप कंटेंट क्रिएट करें अपने बिजनेसेस के लिए, तो वो लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। रील्स बनाएं और वहाँ पे पोस्ट करें। यूट्यूब इज़ बेटर। यूट्यूब पे देखेंगे तो 18 से 25 साल और 26 से 35 साल, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट कौन से चलते हैं, हाउ टूज़, मतलब हाउ टू डू समथिंग। तो हाउ टू वाले जो भी आप कंटेंट डालेंगे, वेबिनार्स, ठीक है, एक्सप्लेनर वीडियोस,
और यहाँ पे स्टडीज ऑर्गेनिक भी अच्छा काम करता है, यहाँ पे एसईओ भी और एडवर्टाइजिंग भी, ठीक है। वीडियो इज़ रिसोर्स हेवी, ठीक है। वीडियो जब भी आप क्रिएट करेंगे तो उसमें जो रिसोर्स आप यूज़ करते हैं, उसमें जो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं वो बिल्कुल ही हेल्पफुल होना चाहिए, ठीक है। तभी जाकर लोग उसे आगे तक देखेंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम मिलेनियल्स हैं, मतलब 18 से 24, 25 से 34, इंस्पिरेशन एंड एडवेंचर, कोटेशन, क्वेश्चंस एंड पोल्स, ये इस तरह के कंटेंट, ई कॉमर्स, ठीक है। ऑर्गेनिक, इन्फ्लुएंसर, हाई ऐड कॉस्ट, ठीक है। ऐड कॉस्ट जो है इनका काफ़ी हाई होता है यहाँ पे चलाने का, बिकॉज यहाँ पे आप मिलेनियल्स को टारगेट कर रहे हो, जो यंग जनरेशन है उनको टारगेट कर रहे हो। उसके बाद आप ट्विटर की बात करें तो यहाँ पे एजुकेटेड, वेल्दी, जो पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, मतलब हाई क्लास लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे कंटेंट, न्यूज़ है, डिस्कशन है, ह्यूमर है, ठीक है। कस्टमर सर्विस, इवन कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग किसी को भी, किसी भी कंपनी को वहाँ पे डायरेक्टली टैग कर देते हैं, ठीक है, कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। सो वहाँ पे आप कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एड्स फॉर मेल्स, ठीक है। स्मॉल ऐड ऑडियंस जो है बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। ऐड यहाँ पे उतना काम करेगा नहीं हर बिज़नेस के लिए, ठीक है, अनटिल और अनलेस कि उस बिज़नेस क्लास, उस वेल्दी लोगों के लिए वो प्रोडक्ट जो है कैटर करता हो। लिंक्डइन 46 से 55, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। सीईओज आपको मिल सकते हैं, मैनेजर्स मिल सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे कनेक्शन बन सकते हैं। यू कैन बिल्ड वेरी गुड रिलेशनशिप हेयर, ठीक है, विद दी कंपनीज टॉप ऑफिशियल्स, ठीक है। कंपनी के टॉप ऑफिशियल से आप जो है यहाँ पे बात कर सकते हैं, उनसे उनको मैसेज कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं उनके। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट यहाँ पे काम करता है, बड़े बड़े लंबे लंबे पोस्ट लिखे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यू कैन चेक इट आउट। बिज़नेस टू बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बिज़नेस टू B2C नहीं है, ये B2B के लिए है। ऑर्गेनिक रीच अच्छा है, इंटरनेशनल है। एड रिपोर्टिंग एंड कस्टमर ऑडियंस यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। कौन सही है। और उसके बाद हम टिकटॉक की बात करें, टिकटॉक तो इंडिया में बैन है, ठीक है। 10 से 19, फीमेल 60% है, आप देख सकते हैं। इंटरटेनमेंट है, ह्यूमर है, चैलेंजेस है। हाँ, बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स के भी वीडियोस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे कि किसी प्रोडक्ट को किस तरह से चूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे लोग टिकटॉक को प्रोडक्ट आइडियाज़ फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, तो फिर वो अपनी वेबसाइट बनाकर उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जैसा कि आपने देखा होगा टिकटॉक के ज़माने में बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बच्चे, मतलब 10 से 16 साल, 19 साल, 20 साल के बहुत सारे बच्चे एज एन इन्फ्लुएंसर उभर के आए थे इंडिया के अंदर भी। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यहाँ पे अच्छी हो सकती है, जिनकी फॉलोइंग अच्छी है उनसे आप अपने प्रोडक्ट का जो है एडवर्टीज़मेंट करवा सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए भी टिकटॉक इज़ अ ग्रेट प्लेस। नाउ स्नैपचैट 13 से 17, 25 से 34 टीन्स के लिए है। सिली, फील गुड, ट्रेंड्स, ठीक है। वीडियो एड्स, लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग, ऐप मार्केटिंग के लिए ज़्यादा सही है। रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए भी सही है, ठीक है। तो ये थे कुछ सोशल मीडिया के ओवरव्यू और किस तरह की ऑडियंस है जो कि आपको हेल्पफुल साबित होंगी जब आप अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे होंगे, ठीक है। So, social media marketing requires an evolving strategy with measurable goals and includes maintaining and optimizing your profiles। जैसा कि मैंने बताया कि आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको अपने प्रोफाइल पे, बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने प्रोफाइल को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया है अपने बिजनेस को कैटर करने के लिए, उसी तरह से आपको भी अपने ये तो मेरा मेन प्रोफाइल है, मतलब जो फेसबुक प्रोफाइल है वो है। उसके बाद आप बिज़नेस प्रोफाइल देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे ये है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि हमने ये पुनेरी अमृतुल्य एक फ्रेंचाइजी है, ठीक है, जो कि टोकन नंबर 6 पे है। तो उस तरह उसका मैंने पेज बनाया था यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ऐड भी चलाता हूँ। सो हाउ आई हैव सेटअप, आप देख सकते हैं रीच कितनी हुई है, 23,069। पोस्ट एंगेजमेंट कितनी हुई है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आपके बिज़नेस का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ओके, वेबसाइट होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, जीमेल है, ओपन नाउ, ठीक है। बिज़नेस आवर्स होना चाहिए, क्या क्या आप देते हैं, मेन्यू, चूँकि ये रेस्टोरेंट है तो मेन्यू वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे। वो हम बताएंगे कि किस तरह से हम फेसबुक पे बिज़नेस पेज सेटअप करते हैं। बट
यू शुड कीप इन माइंड कि योर बिजनेस प्रोफाइल शुड बी वेरी वेरी ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, आप यहाँ पे एक बिज़नेस कौन सा था, वंचा फाउंडेशन, यू कैन सी वंचा फाउंडेशन का ये पेज है, ये फाउंडेशन है। तो ये बच्चों के लिए काम करती है, स्ट्रीट बच्चों को पढ़ाते हैं ये लोग। ठीक है, उनका लोगो है, 5.2 रिव्यूज़ हैं अप अंटिल नाउ। सो यू कैन सी they always published by Zohar Qamar, you can see. So I did it, 81 people reached, you can see 27 engagements, so it's quite nice. They are not very consistent in posting, तो सोशल मीडिया की जो सबसे सर बड़ी मेरा हमारी एनजीओ को इसमें शो हो रहा होगा, किसका, हमारा भी तो शो हो रहा होगा सर, अल अंसार वेलफेयर ट्रस्ट। नहीं, ये इस पे तो मैं एडमिन हूँ ना इनका, मैं ऐड वगैरह चलाता हूँ, तो ये मैं एडमिन हूँ इसका। ठीक है, अच्छा हाँ, ये मेरे दोस्त का है, तो मैं इसका एडमिन हूँ, तो मैं कुछ कुछ करता रहता हूँ, ऐड चलाता रहता हूँ। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सोशल मीडिया की जो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको यहाँ पे कंसिस्टेंटली पोस्ट और वीडियोस डालें। एक दिन में कम से कम 3-4 पोस्ट और वीडियोस आपको डालने चाहिए। ठीक है, तभी जाकर आपका काम बनेगा। अगर आप इनकंसिस्टेंट हैं सोशल मीडिया पे, तो यू वोंट गेट एनी कंसिडरेबल रिजल्ट्स। यू शुड कीप इन माइंड कि अगर आपके पोस्ट कंसिस्टेंटली नहीं डाल रहे हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें इनसाइट्स देख के नहीं डाल रहे हो कि किस वक्त आपकी ऑडियंस जो है वो क्या नाम है, एक्टिव है, लाइव है, जब तक आप यहाँ से अच्छा रिज़ल्ट नहीं लेके आ पाओगे। तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि किस वक्त आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा वो होती है, ठीक है, लाइव होती है, उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें डालनी हैं। ठीक है, जैसे आप वहाँ पे भी जाओगे, क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे, तो आप सेटिंग में जाके देखना कि आपके पास आया होगा, अगर बिज़नेस प्रोफाइल है तब, कि किस वक्त लोग आपके वो हैं क्या नाम है, एक्टिव होते हैं। तो जिस वक्त एक्टिव होते हैं उसी वक्त आपको वहाँ पे अपने उसको करना है। अब यहाँ पे इंसाइट भी आप देख सकते हैं कि देखिए आपको यहाँ पे इंसाइट्स भी मिलता है कि कहाँ कहाँ से लोग आपके पेजेस को देख रहे हैं या आपके कंटेंट को देख रहे हैं। ठीक है, यू कैन सी। ठीक है, तो इंसाइट से भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो जब इंसाइट से पता चलेंगी तो आप उन लोगों को, इवन की पोटेंशियल एस्टिमेटेड ऑडियंस साइंस पोटेंशियल देख सकते हैं आप कि कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है। तो ये अच्छे, बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है, इंसाइटफुल होता है यहाँ से चीज़ें लेना। वो जब आप फेसबुक पेज बनाओगे तब हम बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंसी और एक तो प्रोफाइल आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है, प्रोफाइल पूरी तरीके से, कवर फ़ोटो उस पर आपका गोल मेंशन होना चाहिए, विज़न मेंशन होना चाहिए। और प्रोफाइल फ़ोटो और फेसबुक कवर के लिए मैंने आपको कैनवा का नाम लिया था, canva.com पर आप जाएंगे और फेसबुक कवर आप डालेंगे तो यहाँ से आप फेसबुक कवर बना सकते हैं। बेहतरीन बेहतरीन टेम्पलेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, फेसबुक कवर टेम्पलेट्स पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखिए। ठीक है, तो कुछ पेड होंगे, वो नहीं लेना है, जो फ्री वाले हैं आप वहाँ पे ले सकते हो। और यहाँ से देखो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मैक्सवेल, फेसबुक कवर्स, आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप एडिट करके, कस्टमाइज़ करके आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, सबसे पहला काम है कि आपका बिजनेस प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। पोस्टिंग पिक्चर्स, वीडियोस, स्टोरीज एंड लाइव वीडियोस दैट रिप्रेजेंट योर ब्रांड एंड अट्रैक्ट अ रेलेवेंट ऑडियंस। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पोस्ट करना है आपके आपका 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 जो है एनजीओ है, लेकिन आप पोस्ट कर रहे हो वहाँ पे मीम, ह्यूमर, सो दैट वॉन्ट गेट यू रिलेवेंट ऑडियंस। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से ही कंटेंट प्रोड्यूस करोगे। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग से हूँ, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं उसी से रिलेटेड, अगर मैं ट्यूटोरियल वीडियोस बना रहा हूँ या फिर मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा ताकि मेरे पास जो आए वो मेरे ही रिलेटेड ऑडियंस आए। ठीक है,
जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ताकि मैं उनको अपना प्रोडक्ट बेच सकूं। सो ऑलवेज मेक श्योर के the content you are posting is relevant to your audience. Only then you will be able to get fruits in the long run. ठीक है। So responding to comments, shares and likes and monitoring your reputation, किस तरह से है, किस तरह से आपको कमेंट दिए जा रहे हैं, ठीक है, उनको रिस्पॉन्ड करना, उनका शुक्रिया अदा करना, ठीक है, और हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए उनको थैंक यू कहना, ये सारी चीज़ें आप कभी मत भूलिए। ठीक है, किसी ने लाइक किया है तो उनको जो है इनवाइट भेजिए आपके फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए। ठीक है, फॉलोइंग एंड इंगेजिंग विद फॉलोअर्स, जो भी फॉलोअर्स हैं उनको आप एड्रेस कीजिए, उनको एड्रेस करके आप कंटेंट बनाइए। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा वैल्यूएबल फील करें। तो जब भी आप किसी को वैल्यूएबल फील कराते हैं कि तो वो आपसे इमोशनली कनेक्ट होता है। तो हमेशा ऐसा कोशिश करना चाहिए कि आपकी जो ब्रांड की वैल्यू है, आपके जो विज़न है, आपका जो मिशन है, वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए आपकी ऑडियंस के साथ, कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, आपका ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है, ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है बनिस्बत ये कि आप क्या पोस्ट करना चाहते हो, आप क्या कंटेंट डालना चाहते हो। तो उसके लिए आप उनसे पोल्स करवा सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो आप अपने दूसरे बिजनेसेस को आप देखिए, अपने से रिलेटेड वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको मिमिक कीजिए, उनसे इंस्पिरेशन लेके आप उस तरह के कंटेंट अपने भी बिजनेस पे पोस्ट किया कीजिए। ठीक है। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक तो ऑर्गेनिक की बात आ गई जो हम अभी बात कर रहे थे, उसी तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग में पेड एडवर्टाइजिंग भी आता है। ठीक है, वेयर यू कैन पे टू हैव योर बिजनेस अपेयर इन फ्रंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ हाईली टारगेटेड यूजर्स। जैसा कि मैंने आपको कहा कि फेसबुक की जो ऑर्गेनिक रीच है, ऑर्गेनिक मतलब बिना पैसे दिए हुए आप जब पोस्ट करोगे तो उसकी रीच मान लो कि 10 है, लेकिन जैसे ही आप फेसबुक को पैसा देते हो, बोलते हो कि नहीं, मुझे एनजीओ से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको टारगेट करना है, तो आपका जो पोटेंशियल होता है उन तक पहुंचने का वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। और जैसे ही आप डालोगे फेसबुक पे, वो हम पेड एडवर्टाइजिंग की जब हम बात करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद हम बात करेंगे कि हम एडवर्टाइजिंग किस तरह से कर सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू कि कैसे सोशल मीडिया काम कर सकता है और करता है, और किस तरह से आप इसमें अपना बिजनेस प्रोफाइल बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो फंडामेंटल है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, एक्यूरेट, कंप्लीट, एक्टिव लिंक्स टू वेबसाइट्स एंड हैज सीटीए। सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन, कि आप क्या चाहते हैं कि लोग क्या करें, आपकी वेबसाइट पे जाके लिंक को क्लिक करें, क्या करें, वो आपका सीटीए होता है, कॉल टू एक्शन बटन, कि आप एड्रेस कर रहे हो कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम योर ऑडियंस। ठीक है, सर सीटीए करेंगे कैसे हम? सीटीए करेंगे कैसे? सीटीए क्या हुआ? सीटीए कॉल टू एक्शन है। कॉल टू हाउ? एक्शन हाँ, तो कॉल। कैसे, मतलब मीनिंग कैसे इनवाइट करेंगे? जैसे मुझे ये भी नहीं पता कि लिंक अब मैं ये भेजूं कि भाई आप मेरे पेज को लाइक करो। हाँ, तो वो सीटीए है, वो अ, कॉल टू एक्शन है। आप चाह रहे नहीं हैं कि नहीं, आपकी मैंने नहीं ऑडियंस। भेजा, मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा। ठीक है, आप कुछ भी अपने ऑडियंस को कहते हो करने के लिए, वो कॉल टू एक्शन है। ठीक है, अब जैसे मैं बताता हूँ अभी, हाँ सर, फॉर समझ गई, एग्जाम्पल, लेकिन वो कहाँ पर है वो फीचर? अभी मैंने दिखाया था आपको, ये जो प्रोफाइल है, मतलब आप अपने ऑडियंस को कॉल आउट कर रहे हो यार। दैट इज़ टू। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, सेल एनी प्रोडक्ट प्रोग्राम्स एनोनिमसली यूजिंग मास पेज साइट्स। उसके बाद ये मैंने लिंक डाल दिया। मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप एफिलिएट प्रोडक्ट प्रोग्राम्स को सेल करना चाहते हैं, ठीक है, बिना अपना चेहरा दिखाए हुए, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये मेरा सीटीए हो गया, ये कॉल टू एक्शन बटन है। गॉट इट? अगर मेरा कोई पेज है, मीनिंग इंट्रो में डाल दे, हम इंट्रो में इंट्रो डालेंगे। में डालिए, कहीं भी डालिए, आप पोस्ट कर रहे हो वहाँ डालिए, आप पोस्ट पे जाइए, आप पोस्ट पे भी मैंने बोला है, कहीं पे भी डालें। वो कॉल टू एक्शन बटन क्या है कि आप अपने ऑडियंस को क्या करवाना चाह रहे हो, दैट इज़ कॉल टू एक्शन बटन।
अब यहाँ पे देखो, वाना गेट रिजल्ट्स लाइक दिस, मैंने क्या पूछा, डू यू वांट टू गेट रिजल्ट लाइक दिस, attend this webinar and run with the strategy shared. Now when you go to my comment section, you will see that attend this life changing webinar. I have already put my link. मैं चाहता हूँ कि आप, मैंने पूछा कि क्या आपको ऐसा रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो आप ये वेबिनार अटेंड करो। तो मेरा कॉल टू एक्शन क्या हो गया कि मैं चाहता हूँ कि इस लिंक पे लोग क्लिक करें, ठीक है, जो लिंक मैंने शेयर करी है, दैट्स इट। सो दिस इज़ हाउ यू कॉल आउट योर ऑडियंस, क्या आप क्या करवाना चाहते हो अपने ऑडियंस से, ठीक है। गॉट इट, समझ में आई? नहीं सर। उसके बाद पोस्टिंग, यूजफुल, इंटरटेनिंग, रेलेवेंट पोस्ट, फोटोज, वीडियोस, लाइव स्टोरीज, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इंगेजिंग, लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉलो कस्टमर्स, फॉलोवर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो भी हैं। एडवर्टाइजिंग, पेड मेथड्स ऑफ रीचिंग टारगेटेड ऑडियंस। मेजरिंग, यूज प्लेटफॉर्म एंड वेबसाइट एनालिटिक्स टू सी व्हाट्स वर्किंग, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कौन सा पोस्ट है आपका अच्छा काम कर रहा है, कौन सा पोस्ट नहीं कर रहा है। जो अच्छा काम कर रहा है उसी तरीके के पोस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक। बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या है, यू ह्यूमनाइज योर बिजनेस, मतलब लोग ऐसे ही रोबोटिक मैसेजेस को, रोबोटिक वीडियोस को लाइक नहीं करना चाहते हैं। आपको एक ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस से, ठीक है। आपको उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। सो सोशल मीडिया एनेबल्स यू टू टर्न योर बिजनेस इनटू एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन योर मार्केट। जिस मार्केट में भी हैं आप, एनजीओ वाले मार्केट में, तो लोगों को पता चलेगा कि नो, कि दिस पर्सन इज़ अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ एनजीओ मार्केट प्लेस, ठीक है। आपके प्रोफाइल, आपके पोस्ट को देखेंगे, आपका इंटरेक्शन देखेंगे कि किस तरह से आप यूज़र से इंटरेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो आपको लाइक करते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो आपके डोनर्स हैं, ठीक है। और सर इस तरह से फिर ये लोग आपको अप्रोच करेंगे। हाँ जी, जैसे सपोज मेरे 1,500 फॉलोअर्स हैं हाँ, उसमें पेज पर, बट हमारे लाइक्स हार्डली 20 आएंगे, 25 आएंगे। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ऑर्गेनिक रीच 0 है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। ऑर्गेनिक रीच का क्या मतलब है कि आप जब पे नहीं करोगे आपकी रीच नहीं होगी, दैट्स इट। आप समझ नहीं पा रहे अच्छा, हो। पेड होना। पेड करना पड़ेगा आपको, पेड करोगे तो टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचोगे, नहीं करोगे नहीं सर पहुंचोगे, एज सिंपल एज दैट। ये आई थिंक कितने पर डे का जाता है ना सर? पर डे का आप कितना भी कर सकते हो, कितना आप कहो कि पर डे का मेरे 5,000 चार्ज करो, फेसबुक 5,000 चार्ज कर लेगा। इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू कि हाउ मच यू वांट टू स्पेंड, यस सर। ठीक है। यू कैन स्पेंड 100 रुपीज़ पर डे, यू कैन स्पेंड 5,000 पर डे, दैट डजेंट मैटर टू फेसबुक। It depends on your budget. It depends on your strategy, right? It depends how old your business is. So if you are just starting out, then you can see that how your 100 rupees per day budget is working. जैसे सर अस्मा मैम ने बोला कि लाइक हार्डली 20-30 आते हैं, तो सर बिल्कुल, लाइक्स भी इंक्रीज होते लाइक्स, हैं। बिल्कुल, इंडीड, जब लोग देखेंगे तो लाइक्स इंक्रीज होंगे ही। ये जो आप ऐड देखते हो, ऐड पे आप देखो, स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो भी होंगे वहाँ पे आप लाइक्स, शेयर देखिए। अगर उसने सही ऑडियंस को टारगेट किया होगा तो उस पर लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स ज़रूर होंगे, ठीक है। सो यस सर। ऑलवेज मेक श्योर कि जो आप, वो हम बाद में बात करेंगे, जब हम फेसबुक ऐड बना रहे होंगे तब हम बात करेंगे किस तरह से यस ऑडियंस सर। की टारगेटिंग की जाती है। तो आपको एक इमोशनल लेवल पे अपने ऑडियंस से कनेक्ट होना पड़ेगा। जब तक आप इमोशनली नहीं कनेक्ट होगे तब तक वो आपसे नहीं जुड़ पाएंगे और आप उनसे बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। ड्राइव ट्रैफिक बिटवीन द लिंक इन योर प्रोफाइल, ब्लॉग पोस्ट, लिंक्स इन योर पोस्ट एंड योर एड। सोशल मीडिया इज अ टॉप चैनल फॉर इंक्रीजिंग ट्रैफिक टू योर वेबसाइट वेयर यू कैन कन्वर्ट विजिटर्स इनटू कस्टमर्स, ठीक है। जब भी आप प्रोफाइल बनाते हो वहाँ पे आप अपने लिंक डालते हो, जैसे आपने मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे देखा होगा, अपने मेन प्रोफाइल पे, कि मैंने वहाँ पे लिंक्स डाल रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ से लोग क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे आएंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या हुआ, ट्रैफिक ड्राइव कर रहा है डेफिनेटली। जनरेट लीड्स एंड कस्टमर्स,
You can also generate leads and conversion directly on these platforms through features like Instagram, Facebook Shops, direct messaging, call to action buttons on profiles, and appointment booking capabilities. ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे ब्रांड अवेयरनेस की। आपका जब आप पोस्ट करोगे, जब आप कंटेंट बनाओगे, तो जाहिर सी बात है लोग उसे देखेंगे तो ब्रांड अवेयरनेस हो रही है ऑलरेडी। इवन आप पेड एडवर्टाइजिंग में जाएंगे तो आप फेसबुक पेज लाइक के लिए आप ऐड चला सकते हैं, ठीक है, इंगेजमेंट के लिए ऐड चला सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए ऐड चला सकते हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप बिल्ड करने में ये काफ़ी मददगार साबित होगा। लेकिन रिलेशनशिप कब बिल्ड होगा? जब आप वहाँ पे क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करके पोस्ट करोगे। जब तक क्वालिटी कंटेंट आप पोस्ट नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे सिर्फ प्रोफाइल बना लेने से, सिर्फ बिजनेस प्रोफाइल बना लेने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। ना आपके बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ सकती है, ना आपके बिजनेस को कोई जान सकता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप वहाँ पे प्रोफाइल बनाएं, यू शुड कंसिस्टेंटली पोस्ट अराउंड 3 to 4 पोस्ट ईच एंड एवरी डे। इफ़ यू आर नॉट पोस्टिंग, forget about getting any business from social media. Got it? And if you do not want to work on organic reach and all those free things, then you should make sure you have a budget to spend on Facebook to reach to more customers. अगर आपको पोस्ट नहीं करना है, नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक पोस्ट बनाइए और उस पर ऐड चलाइए, बहुत सारे लोगों तक आप पहुंचेंगे, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप ऑर्गेनिकली करें। ऑर्गेनिक का मैंने आपको बता दिया है कि जो रीच है, जो पहुंच है, वो बहुत ही कम है, ज़ीरो। अगर वो ऑर्गेनिक का रीच ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो कमाएंगे कैसे, ठीक है। तो दिन ब दिन उसका रीच जो है बिल्कुल ही कम गया। 1% आप समझ लो, मान लो 1000 आपके पास अगर फॉलोअर्स हैं फेसबुक पेज पे और आपने कोई पोस्ट किया, तो मुश्किल से 10 से 20 लोगों को वो दिखेगा, बाकी को दिखेगा ही नहीं। वो फेसबुक रिकमेंड ही नहीं करेगा। अगर ऐसा वो कर देता तो फिर वो कमाएगा कैसे? आप फिर पेड ऐड लोगे क्यों? उसका नहीं लोगे, जाहिर सी बात है। अच्छा जी, सिंपल एज दैट। अगर वो रीच बढ़ा देगा आपका, फ्री में अगर आप वहाँ पे पोस्ट कर रहे हो और वो सबको दिख जाए, तो मैं पेड ऐड क्यों चलाऊंगा? राइट मेक सेंस? सो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि यू आर रेगुलरली पोस्टिंग। हाँ, अलबत्ता ये कि रेगुलर पोस्ट करने से 1-2 लोगों की बढ़ोतरी तो होगी आप में, लेकिन आप ये चाहेंगे कि नहीं एक ही बार में 1 लाख लोग आ जाएं, तो उसके लिए तो फिर आपको पेड ऐड चलाना पड़ेगा। गॉट इट? जी So that's it for today, guys. Tomorrow we will go ahead and create a Facebook page, ठीक है, for our business, ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ सर,